क्या हाल चाल। हाँ, मुझे पता है कि अदर सब्जेक्ट्स की वजह से तुम्हारा हिंदी इंग्लिश यार बिल्कुल भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो सुनो, इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है जिसमें हम इंग्लिश की बात करेंगे और अगले पार्ट की लिंक तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी जिसमें हम हिंदी की बात करेंगे। यार इन दोनों वीडियो को मिलाने के बाद तुम्हारे हिंदी एंड इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद एक एक प्रॉब्लम को लिखा, एनालाइज किया, उसके सॉल्यूशन निकाले, देन ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे फिर वो प्रॉब्लम तुम कमेंट में आके पूछोगे। इससे अच्छा तुम इस वीडियो में ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान जाओ। स्किप मत करना। बट वो बात अलग है कि अगर तुम्हें शौचालय जाना पड़ जाए बीच में, पॉज करके चले जाना, और इस बात का ध्यान जरूर रखना। खुले में हगना बंद करो। यार मैथ, साइंस, सोशल सब का एक मैजिक प्लान बनाने के बाद अब हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की, द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट। यार इस सब्जेक्ट को सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मैं तुम्हें बस एक मेथड दे रहा हूँ, तुम खुद जान जाओगे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू या टॉपर के मार्क्स उठाकर देख लो, जो 499 आउट ऑफ 500 वाले भी होते हैं ना, उनके भी बस वो एक मार्क्स इंग्लिश में कटे होते हैं। क्यों यार, वो टॉपर्स हैं तब भी एक मार्क्स कट रहे हैं। तुम्हें अपने मार्क्स कैसे बचाने हैं, एक ऐसा ही मैजिक प्लान, मैजिक स्ट्रेटजी हम लोग मिल के इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें यार पेपर फॉर्मेट एनालाइज करना चाहिए। उसके भी पहले देखो, तुम्हारे पास इंग्लिश की दो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में तुम्हारे पास बचे हैं 10 चैप्टर्स प्रोज के, यानी कि तुम्हारी कहानियों के, और 6 चैप्टर्स पोएट्री के, यानी कि पोएम्स के। और द सेकेंड बुक में फुटप्रिंट विदाउट फीट में हैं टोटल 7 चैप्टर्स। अब ये स्टोरीज हैं 7, तो देखो तुम्हारे पास टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 17 स्टोरीज हैं और 6 छोटी छोटी पोएम्स। अब हमें यार उसके बाद एनालाइज करना है पेपर फॉर्मेट। ये रहा तुम्हारा इंग्लिश का नया फॉर्मेट, जिसमें देखो पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी, दोनों 40-40 मार्क्स के, यानी कि टोटल पेपर ऑफ कोर्स 80 मार्क्स का। उसमें से 40 मार्क्स का पार्ट ए में रहेगा सिर्फ और सिर्फ MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक आसानी से टिक कर देना। उसमें क्या क्या है देख लो। 10 मार्क्स का लिटरेचर, जिसमें प्रोस 5 मार्क्स का और प्रोस पोएट्री 5 मार्क्स का, और दोनों ऑप्शंस में रहेंगे, ईजी रहेगा। 10 मार्क्स का ग्रामर में यार वही तुम्हारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, टेंस, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट, डिटर्मिनर्स। फिर 20 मार्क्स का पैसेज, इसमें देखो 2 पैसेज रहेंगे 10 मार्क्स के, और उसमें से 12 MCQs में से सिर्फ और सिर्फ 10 MCQs तुम्हें अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि ऑप्शनल है। ऑप्शन तुम्हें बहुत मिल रहे हैं। पार्ट बी में भी यही हाल है। पार्ट बी 40 मार्क्स का, इसमें सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, यानी कि तुम्हें इसमें आंसर थोड़े लिखने पड़ेंगे यार। इसमें देखो 10 मार्क्स तुम्हारे राइटिंग वर्क, यानी कि 5 मार्क का लेटर, और 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ। एक तुम्हें कोई ग्राफ दिया होगा, उस पर देख के एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हें बनाना होगा। फिर 30 मार्क्स का लिटरेचर। 30 मार्क्स में 4 क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स के, फिर 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तुम्हारी इस मेन बुक का, फिर 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तुम्हारी फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक का। ये है तुम्हारा लेटेस्ट फॉर्मेट। और अब हम इस वीडियो के थोड़ा सा आगे जानेंगे कि कैसे हमें इस पेपर फॉर्मेट के हिसाब से, अभी से अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में, तो पूरा सिलेबस करना है विथ अल्फा कॉन्फिडेंस। बट उसके पहले इंग्लिश के बारे में तुम कुछ मिथ्स और कुछ मैजिक टिप्स जान लो कि भैया हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो फिर इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यार ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग है, बट हैंड राइटिंग कुछ है, एक सप्लीमेंट्री चीज़ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ तुम्हारा डिपेंड करता है फॉर्मेट पर, कंटेंट पर, तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा है। अब एक्सप्रेशन पर कुछ लोग आ जाएंगे कि हाँ वोकैबलरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द बीच बीच में डाल देने कि टीचर को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। बट नहीं डालने हैं यार ऐसे शब्द, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिक्शनरी खोल के बैठेगा। वो लगातार चेक करता जाएगा और वो आंसर्स में ढूंढेगा। क्या ये सुनो, 2 मार्क्स का एक आंसर होता है तुम्हारा, 8 मार्क्स के 4, तो यानी कि 30 से 40 वर्ड का आंसर लिखना होता है। उसमें मैजिक वर्ड्स कुछ होते हैं। ये मैजिक वर्ड्स क्या हैं? मैजिक मैजिक मैजिक। तो सुनो, मैजिक वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड जो तुम्हारे बुक में हो, जो तुम्हारे बुक में उस कंटेंट में हो, वैसे रिलेटेबल वर्ड्स अगर टीचर देख लेगा आंसर में, तो वो जान जाएगा कि हाँ ये बंदा बुक पढ़ के आया है, तो इसने आंसर सही लिखा है, तो पक्का तुम्हारा आंसर सही होगा। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेंचो तुम्हारा पहला चैप्टर है, वो सबने पढ़ लिया। का एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट डज लेंचो होप फॉर। अब 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा वहाँ पर लिख के आएगा, अब देखो मैं आंसर बता देता हूँ कि ऑफकोर्स लेंचो की क्रॉप पूरी लगभग तैयार हो चुकी थी, बस मुझे थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी।
तो एक बच्चा लिख कर आएगा कि लेंचो वॉज इन नीड ऑफ अ शावर, दूसरा बच्चा लिख कर आएगा लेंचो वॉज इन नीड ऑफ अ डाउनपोर। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, शावर और डाउनपोर। अब दोनों का वर्ड का मीनिंग सेम है कि थोड़ी सी बारिश, बट ये डाउनपोर वर्ड तुम्हारे दिया है बुक में, और ये बुक में कंटेंट से रिलेटेड वर्ड है, और ये वर्ड जब टीचर देखेगा ना तो यार प्रफुल्लित हो जाएगा और फुल के फुल मार्क्स तुम्हें दे देगा। तो हैंड राइटिंग इज नॉट एवरीथिंग बट इम्पैक्टफुल। सिमिलरली वोकैबुलरी इज नॉट एवरीथिंग बट मैजिक वर्ड्स आर रियली इम्पैक्टफुल। इस तरह से ग्रामर के सेक्शन में यार तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो जो 12 मार्क्स ग्रामर के हैं वो तो तुम्हारी डेली प्रैक्टिस से आएगा। यार सीबीएसई ने ऑफिशियली तुम्हारे लिए कोई ग्रामर की बुक प्रोवाइड करवाई नहीं है जिससे तुम प्रैक्टिस कर सको, तो मैंने क्या सोचा कि तुम प्रैक्टिस करो ग्रामर इस बुक से। हाँ, एडुकार्ट की सैम्पल पेपर, इसमें जो फोकस पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये यार गजब की चीज़ है। इसमें सबसे पहले तुम्हारे रिवीजन करवाएगा, पूरा तुम्हारा लिटरेचर का रिवीजन, ग्रामर का रिवीजन, जो टेंस वेंस आ रहे हैं ना उन सबके क्विक पॉइंट्स ये तुम देख सकते हो। इसके बाद इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवाएगा। जो सैम्पल पेपर्स हैं उनसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा और टाइम पर होगा। तो यार ये मुझे बेस्ट बुक लगी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। यार रुको जरा, सब्र करो। कैसे सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश को मैनेज करके चलना है, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इंग्लिश छुआ नहीं या स्टार्ट कर दिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो सुनो इंग्लिश में यार तुम्हारे पास टोटल 17 चैप्टर्स प्रोज के, यानी कि जिसमें पढ़ना है, जो रीड करने वाले चैप्टर्स हैं, और 6 चैप्टर हैं पोइट्री के जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम मॉरल समझ लो और समरी समझ लो। तो देखो 17 चैप्टर्स की पहले हम बात करते हैं। तुम्हें चूज करने हैं वीक के 3 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार दिन। जैसे कि अगर तुमने चूज़ किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसमें क्या करना है, मंडे को एक चैप्टर तुम्हें प्रोस से खत्म करना है, ट्यूसडे को अगला चैप्टर तुम्हें प्रोस का ही खत्म करना है। अब चाहे वो तुम्हारा सप्लीमेंट्री वाली बुक का हो, यानी कि तुम्हारी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का हो, या फिर तुम्हारी इस मेन बुक का हो। देखो अब क्या करना है, 2 चैप्टर तुम्हारे 2 दिन में खत्म हुए। कैसे खत्म करना है यार, आसानी से चैप्टर तुम साइड में रीड करते रहो, सामने कोई एक इंग्लिश का अच्छा यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाओ। 2 दिन में तुम्हारे 2 चैप्टर खत्म। थर्ड डे क्या करना है, थर्ड डे दोनों चैप्टर के तुम्हें सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर राइट इनफ इफ यू आर स्टार्टिंग टू लेट। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, क्योंकि आगे जब तुम सैम्पल पेपर्स और आगे जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अभी बस इस तरीके से करना है, और इस तरीके से अगर तुम करते हो कि 2 दिन में 2 चैप्टर, देन एक दिन में उन दोनों चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले हैं। मैंने ये कैलकुलेट किया, देखो तुम खुद कर सकते हो। 8 वीक्स अगर हम निकालते हैं, 8 वीक्स, और वीक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, तो 8 वीक्स में तुम्हारे 17 चैप्टर्स हैं, तो 2 मंथ्स में तुम्हारे आराम से प्रोज हो गया। अब बात करते हैं यार कि पोइट्री, जो 6 चैप्टर पोइट्री के हैं इनका क्या करना है, और ग्रामर का क्या करना है। जो एमसीक्यूज आएंगे बट थोड़ी तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी ना। तो सुनो, पोइट्री और ग्रामर तुम ये संडे को अपना काम कर सकते हो यार, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तुम्हें मैनेज करना पड़ता है। संडे को तुम अगर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा भी निकालते हो ना, तो ग्रामर की प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। और पोइट्री का एक चैप्टर यार तुम्हें कितना, हाफ एन आवर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। अब ग्रामर की यार हमें लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो सुनो, मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स, और अब मैं तुम्हें पीडीएफ बना के दिखा रहा हूँ कि इस एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स में हैं क्या क्या और तुम्हें क्यों लगाने चाहिए। और अगर तुम्हें हिंदी का भी इस तरह का प्लान चाहिए, क्योंकि है इस वीडियो का पार्ट 2, दोनों वीडियोस को ध्यान से समझो और स्ट्रेटजी अपनाओ यार कि कितने डेज में तुम्हें कैसे क्या खत्म करना है। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी वाली वीडियो देखो और जा पढ़